हेलो साथियों, नमस्ते। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान जस्ट पर। तो आज हम पढ़ेंगे देवनारायण जी लोक देवता। तो इनका जन्म मालाशेरी डूंगरी आसीन भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम सवाई भोज, इनकी माता का नाम शेड्डू देवी और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। और पीपल दे के यानी कि देवनारायण जी के एक पुत्र एक पुत्री था, जो कि बाला नाम पुत्र का, बाली नाम पुत्री की। तो हम लिख रहे हैं इनके पिता का नाम सवई भोज और माता का नाम माता शेड्डू देवी। और बाद में इनके पत्नी का नाम पीपल दे, जो कि इनके पुत्र और पुत्री भी थी। पत्नी पत्नी का नाम पीपल दे, पीपल दे। इनके पुत्र पुत्री, पुत्र का नाम बाला, पुत्री का नाम बाली। और इनके बाद इनके जो इनका जन्म गुर्जर यानी कि बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ। तो अब हम लिखेंगे इनका जन्म किनका, देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। बगड़ावत बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम उदय सिंह। तो हम यहां पर लिखते हैं बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। और घोड़े का नाम लीलागढ़, घोड़ा। क्या नाम है? लीलागढ़। और इनके जो पिता थे, जो कि सवाई भोज इनके पिता थे। तो सवाई भोज एक बिहार के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, यानी कि बिहार के राजा थे एक, उनका नाम बिहार के राजा, और देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज। वे दोनों लड़ते हुए इनके देवनारायण जी के पिता यानी सवाई भोज की मृत्यु हो जाती है। तो अब हम आगे लिखेंगे, एक बार ये आप आगे चलते हैं हम। तो अब हम लिखेंगे कि सवाई भोज बिहार के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। सवाई भोज बिहार
बिया है। सॉरी, सवई भोज बियान के राजा। सॉरी, एक सेकेंड। बिनाई, बिनाई के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। मारे गए थे। और इनके बाद जब गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी युद्ध किया, किसके साथ? बिनाई के राजा के साथ युद्ध किया, तो अपने पिता का भी बदला लिया और गायों की रक्षा की और बिनाई के राजा की हत्या की। तो क्या होता है कि गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी युद्ध किया और बिनाई के राजा की हत्या की एवं अपने पिता की हत्या का बदला लिया। तो अब हम लिखेंगे गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने युद्ध में बिनाई के राजा की हत्या की एवं अपने पिता का हत्या का बदला लिया। गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने बिनाई के राजा से युद्ध किया और बिनाई के राजा की हत्या की एवं अपने पिता का बदला लिया। अपने पिता का बदला लिया। और इनके बाद जो कि इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। किनके मंदिर में? देवनारायण जी के मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाए जाते हैं। और इनके देवनारायण जी के मंदिर के अंदर इनकी मूर्ति की जगह, इनकी मूर्ति की जगह किसकी पूजा की? ईंट की पूजा की जाती है देवनारायण जी के मूर्ति के जगह। तो हम लिखेंगे इनके मंदिर में मूर्ति की जगह ईंट की पूजा की जाती है। ईंट की पूजा की जाती है।
और इनके जो गुर्जर जाति के भोपे होते हैं वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं या इनकी फड़ को गाते हैं। और इनकी जो इनकी फड़ होती है वो सबसे लंबी फड़ है, यानी कि गुर्जर भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ देव नारायण जी की फड़ गाते हैं। तो अब हम लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे कि गुर्जर भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ देव नारायण जी की फड़ गाते हैं। किसके साथ? वाद्य यंत्र के साथ। क्या गाते हैं? फड़ गाते हैं। और इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है। इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है। इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है। और ये जो इनकी फड़ है इस पर डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 5 रुपए का। कब किया गया? 1992 में। तो अब हम लिखेंगे इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया? तो लिखेंगे 1992 में। और देवनारायण जी खुद पर भी एक डाक टिकट जारी किया गया जो 5 रुपए का किया गया। कब किया? 2010 और 11 के अंदर। देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। इन पर कब किया? कब किया गया? 2010 2011 में। और इनके बाद अब हम लिखेंगे इनके मेले कब भरे जाते हैं। इनके मेले भाद्रपद शुक्ल षष्ठमी और सप्तमी को इनके मेले भरे जाते हैं, और बाद में माघ शुक्ल सप्तमी को। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इनके मेले,
इनके मेले कब भरे जाते हैं? भाद्रपद शुक्ल षष्टमी व सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल षष्टमी व सप्तमी। षष्ठी व सप्तमी। इसके बाद माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी। तो ये दो मेले भरे जाते हैं इन तिथियों को। और इनकी जो कि इनके पुस्तक है एक, इनसे संबंधित जो कि बगड़ावत, जो कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखी गई पुस्तक। क्या नाम है पुस्तक का? बगड़ावत। ये किसने लिखी? ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। तो ये इनकी पुस्तक। और इनके अब हम पढ़ेंगे प्रमुख मंदिर, जो कि इनके कहाँ पर इनके मंदिर है। जो कि इनके मंदिर मालाशेरी आसीन भीलवाड़ा के अंदर, देवमाली ब्यावर के अंदर, देवधाम जोधपुरिया टोंक और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर। जो कि इस देव डूंगरी का मंदिर का निर्माण राणा सांगा द्वारा कराया गया। तो हम एक बार हम अब आगे चलते हैं। प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर मालाशेरी आश्विन भीलवाड़ा। मालाशेरी कहां पर है ये? आश्विन भीलवाड़ा। सॉरी एक सेकंड, इनका मंदिर कहां पर है? आश्विन भीलवाड़ा के अंदर। आश्विन भीलवाड़ा। और इनके बाद दूसरा मंदिर देवमाली ब्यावर के अंदर। देवमाली ब्यावर में। ब्यावर के अंदर देवधाम जोधपुरिया टोंक। देवधाम जोधपुरिया टोंक में। इनके बाद ये तीन हो चुके हैं। इनके बाद देवडूंगरी चित्तौड़। देवडूंगरी ये कहां पर? ये चित्तौड़गढ़। चित्तौड़। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? राणा सांगा द्वारा।
इस निर्माण, अच्छा, इस मंदिर का निर्माण। राणा सांगा द्वारा। तो ये हमारे देवनारायण जी लोक देवता संपन्न हुए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो इनके जन्म मालाशेरी डूंगरी आसीन भीलवाड़ा के अंदर, और इनके पिता का नाम सवई भोज, माता का नाम सेडू रानी खरलानी या सेडू ही कहते थे। इनके पत्नी का नाम पीपल देव, जो कि इनके पुत्र बाला पुत्री बाली। इनका जन्म बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ। इनकी मूर्ति के स्थान पर इनकी ईंट की पूजा की जाती है, नीम के पत्ता चढ़ाए जाते हैं। इनके डाक टिकट जारी किया गया है फट पर, जो कि 1992 में 5 रुपए का। इन देवनारायण जी खुद पर भी डाक टिकट जारी किया, जो कि 2010-11 के अंदर हुआ। एक इनकी इससे संबंधित पुस्तक भी है जिसका नाम बगड़ावत लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखी गई। और इनके ये प्रमुख मंदिर मालाशेरी आसीन भीलवाड़ा में, देवमाली ब्यावर के अंदर, देवधाम जोधपुर या टोंक, और चित्तौड़ के अंदर देव डूंगरी, जो कि इनका निर्माण राणा सांगा द्वारा करवाया गया। तो हम आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे खेतला जी लोक देवता। अब हम पढ़ेंगे खेतला जी लोक देवता। खेतला जी, तो इनका अब इनके जो कि इनके मंदिर कहाँ पर है खेतला जी, इनके मंदिर सोनाना पाली के अंदर का मंदिर है। इनका मेला चैत्र शुक्ल एकम को भरा जाता है। ये इनके कुछ नहीं, इनके एक ही ये मेन पिंटू है, जो कि पिंटू बिंदु है कि ये हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। कौन करते हैं? खेतला जी मन। इनके मंदिर सोनाना पाली के अंदर। इनका मेला चैत्र शुक्ल एकम को, तो अब हम लिखते हैं मेला कब भरा जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम। इनका मंदिर इनका मंदिर सोनाना पाली के अंदर। सोनाना पाली में हम लिखेंगे यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। यहाँ हकनाले वाले हकना जो कि हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। इलाज किया जाता है। तो इनके ये 3 बिंदु ही महत्व है, जो इनसे में ये एक हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? खेतला जी, जो कि कहाँ पर मंदिर है इनके? सोनाना पाली के अंदर के में। और बाद में हम आगे बढ़ेंगे। और
तो इनके बाद अब हम पढ़ेंगे आलम जी। आलम तो इनका मंदिर कहां पर है? धोरीमन्ना बाड़मेर, या आलम जी का दौरा बाड़मेर, ये दोनों एक ही है। तो हम लिखेंगे धोरीमन्ना बाड़मेर, और मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और ये क्या, कौन से लोग देव इनके किनके रूप में पूजा की? इनके अश्व रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। और ये जेठ मालो जेठ मालोद के शाखा के संबंधित जाट और वंश थे। तो इनके लिखेंगे हम मंदिर। मंदिर मंदिर कहाँ है? धोरीमन्ना बाड़मेर। धोरीमन्ना बाड़मेर। और मेला कब बना जाता है इनका? मेला इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और आपको जैसे कि इनके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला, और इनमें अश्व रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। इनकी अश्व रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। और 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 ये राठौड़ वंश की जेठ मालोद शाखा से संबंधित थे। ये राठौड़ क्या लिखेंगे? ये राठौड़ वंश की राठौड़ वंश की जेठ मालोद की शाखा संबंधित थे। और इनके बाद आलम जी का दौरा, जो कि बाड़मेर के अंदर। आलम जी का दौरा कहां पर है? ये बाड़मेर में। और इनके बाद हम पढ़ेंगे देव बाबा। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे देव बाबा, लोक देवता।
देव बाबा लोधे। इन इनका मंदिर कहाँ है? नगला जाट भरतपुर के अंदर इनका मंदिर है। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को या चैत्र शुक्ल पंचमी को। और ये पशु चिकित्सक देवता है। इन्हें खुश करने के लिए स्वाद ग्वालों का भोजन कराना पड़ता है। तो इनका मंदिर, इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर नगला जाट, कहां पर है? नगला जाट, नगला जाट भरतपुर के अंदर। नगला जाट भरतपुर के अंदर। और इनका मेला, इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। और इन ये पशु चिकित्सक देवता थे। ये पशु चिकित्सक थे, पशु चिकित्सक थे। और क्या है इनके पास? इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन कराना पड़ता है। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। तो ये हमारे 2-3 लोक देवता हमने आज साथ में ही किए, जो कि देवनारायण जी, आलम जी, खेतला जी, और ये देव बाबा जो कि नगला जाट भरतपुर में इनका मंदिर है। और आलम जी यानी आलम जी धोरीमन बाड़मेर या आलम जी का दोहरा बाड़मेर के अंदर। खेतला जी मंदिर सोनाणा पाली के अंदर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। आलम जी अश्व रक्षक यानी घोड़े की रक्षा देवता वाले ये देवता हैं। और देवनारायण जी यही है आसीन भीलवाड़ा के अंदर मंदिर है इनका। तो ये आज हमारे लोक देवता हुए 4-5। और कल हम और पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।